नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसके बारे में केवल कल्पना मात्र ही आने वाले समय में लोगों को मोटिवेशन देने का पर्याप्त कारण बन जाएगी। जब जब आप बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स को याद करेंगे, आपको लगने लगेगा कि मेरा गम कितना कम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? विचार कीजिए कि आपने कोरोना काल में कभी लॉकडाउन फेस किया था और उस समय आपसे कहा गया था कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और उस लॉकडाउन के चलते आपके बहुत से काम किसी ना किसी तरीके से अटके रह गए थे। आपने कहीं जाना था, कहीं घूमना था, अपनों से मिलना था, कुछ बढ़िया खाना था, बढ़िया पहनना था, नौकरी पे जाना था। तमाम तरह की चीजें अटकी रह गई थी क्योंकि वो एकदम अपेक्षित नहीं था। और ऐसे में आपके साथ जो परिस्थितियां घटी वो आज तक लॉकडाउन के नाम से याद रखी जाती हैं। कुछ ऐसा ही सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के साथ हुआ। इनसे कहा गया था कि आप 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में जा रहे हैं। मात्र 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए अंतरिक्ष जा रहे हैं साथियों। आज 9 महीने हो चुके हैं। 8 दिन की कहकर 9 महीने, ये अपने आप में कितनी नाइंसाफी है। ये नाइंसाफी कहिए या तकनीकी का फेलियर कहिए, सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर का आना 9 महीने तक अटका रहा। अमेरिका ने इस बीच में इलेक्शंस देख लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने इन दो अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने में सफलता प्राप्त नहीं की। लेकिन आज हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि फाइनली इन्हें लेने के लिए स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंच चुका है, आईएसएस पर पहुंच चुका है और वहां पहुंचकर इन्हें वापस लाने की तैयारियां कर रहा है। आप कहेंगे तो ये तो अच्छी बात है, अब तो आ ही जाएंगी। फिर आपने काश क्यों लगाया? काश इस बार आ जाए। काश इसलिए लगाया कि जैसे अभी गया है ऐसे ही आज से 9 महीने पहले भी गया था। 9 महीने पहले जो इन्हें लेकर गया था वही इनको लेकर आने वाला भी था, लेकिन वो ला नहीं पाया था। ओहो। फिर काश इस वजह से लगाया कि वो नहीं ला पाया। इस वजह से भी लगाया कि इनको लाने की प्लानिंग उसके बाद 3 बार और हुई, लेकिन वो सारी निष्फल रही। किसी ना किसी कारण से, राजनीतिक कारण रहे हों या जो भी कारण रहे हों, एलॉन मस्क और ट्रंप इसे राजनीतिक कारण बोलते हैं, इनकी वापसी नहीं हो पाई थी। लेकिन फाइनली अब इन्हें जो लेने गया स्पेसक्राफ्ट है, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी का है, वो कहा जा रहा है कि ये सबसे सक्सेसफुल यंत्र है इन्हें लाने का। अगर ये नहीं ला पाया तो संभवतया एक चुनौतीपूर्ण आगे का जीवन हो सकता है। तो अभी के लिए आज हम इनके वापसी की चर्चाएं आज के सेशन में कर रहे हैं, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है इनके वापस आने का। अमेरिका में इंतजार है और भारत में सुनीता विलियम्स का बस बेसब्री से इंतजार है। सुनीता विलियम्स का भारत कनेक्शन यह है कि इनके पिताजी भारतीय मूल के हैं। ऐसे में इनके साथ भारतीय अपने आप को कनेक्ट पाते हैं। फिलहाल के लिए अंतरिक्ष यात्रियों का यह जो सफर है, यह हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि जब आपको इतने दिन किसी ऐसी जगह छोड़ दिया जाए जहां ना आपको रहने का आराम होगा, ना खाने का आराम होगा, ना परिवारजनों से मिलने की आशंका, ना मिलने की संभावना होगी, और साथ ही साथ यह विश्वास भी नहीं कि क्या आप लौट पाएंगे, तो विचार कीजिए कि ऐसे समय पर इन अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग में कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति रही होगी कि वो इतने समय तक अंतरिक्ष में स्टैंडर्ड रहने के बावजूद भी अपने आप को इतना खुश पा रहे हैं। इतना खुश पा रहे हैं कि तस्वीरें बयान कर रही हैं इस अंतरिक्ष स्टेशन में आए हुए यात्रियों से मिलती हुई। मैं सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फिलहाल सुनीता विलियम्स और बैरी मिलमोर के वापस आने की सुर्खियां दुनिया भर के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। चर्चाएं हैं कि आपकी वापसी जब होगी तो अमेरिका इसे लाइव देखेगा। नासा ने इस विषय पर भी अपने स्तर पर जानकारी दी। अब यह जानकारी आपको किस तरह से प्राप्त हो, तो उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और सुनते हैं। साथियों, आप इन 4 लोगों को एक बार के लिए ढंग से पहचान लीजिए। इनको पहचान लीजिए, और इसके बारे में तो मैंने खैर कई बार पहले भी बताया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये क्या है? ये अंतरिक्ष में तैर रहा एक 3 BHK का घर है। अंतरिक्ष में तैर रहा। दुनिया 100 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष क्लेम करती है, मतलब वैज्ञानिक लोग 100 किलोमीटर से ऊपर अंतरिक्ष क्लेम करते हैं। पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 3 BHK का एक घर तैर रहा है। हम पर गिर क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं गिर जाता क्योंकि यह 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर रहा है।
तो ग्रेविटी इसके ऊपर काम करे, इससे तेज ये आगे निकल जाता है। कितना तेज निकल जाता है? ये पृथ्वी के 24 घंटे में 16 चक्कर लगा देता है। पागल है क्या जो चक्कर लगाता है? 400 किलोमीटर ऊंचाई पर जब ये चक्कर लगा रहा होता है तो इसकी गति से लो अर्थ ऑर्बिट में इसका मोशन बना रहता है और इस पर ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है। तो ग्रेविटी का असर खत्म हो जाता है तो फिर इसका यूज क्या है? यूज यही है कि जब धरती पर गुरुत्वाकर्षण लगता है, जैसे आज मैं सीधा खड़ा हूं, आप मुझे सुन सीधा बैठ के रहे हैं, ऐसे में हमारी ग्रेविटी ने हमें धरती से टच करके रखा हुआ है। ग्रेविटी के चलते ही हमारे जितने भी व्हीकल चल रहे हैं, आप और हम जो स्टैटिक खड़े हैं, वो सब गुरुत्वाकर्षण के कारण है। लेकिन क्या हो अगर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो इंसान के शरीर पर क्या असर पड़े? दुनिया में कौन सी ऐसी रिसर्च की जा सकती हैं जो विदाउट ग्रेविटी संभव है, उन सब का यहां पर प्रयोग किया जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस कहते हैं। और इस आईएसएस को बनाने में दुनिया की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो नासा, जाक्सा, सीएसए, ईएसए और रॉसकॉस्मोस हो, ये सब इसको बनाने वाली संस्थाएं रही हैं। इनमें लोग जाकर रहते हैं। लोग जाकर रहते हैं का मतलब ये नहीं है कि आप और हम जाकर रहते हैं। वैज्ञानिक जो यहां पर रह सकते हैं वो रहते हैं। 3BH के रूम है तो दिक्कत क्या है? लोग तो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। मुसीबत यह है कि आप वहां केवल रहने नहीं जाते, आप इसकी मेंटेनेंस भी करते हैं। आपको स्पेस वॉक भी करना होता है। इतने तेज चलते हुए स्पेस में से निकल करके आपको इन पर काम करने जाना होता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा विमान है उसका भी जो स्पैन है, लंबाई है, उससे ज्यादा विंग स्पैन इसके सोलर पैनल्स का है। इनको जाकर सही करना, इनकी सार संभाल करना, ये यहां रह रहे लोगों का काम होता है। और साथ में जो इन्हें एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है वो इन्हें संपन्न करना होता है। अब आज की चर्चा क्या है? नासा ने जो हवाई जहाज लेकर गया है, अब हवाई जहाज तो जाएगा नहीं कि एक हवाई जहाज यहां से भेज दिया कि साहब जाइए लोगों को भर के ले आइए। ये स्पेस क्राफ्ट गया है। ये स्पेस क्राफ्ट इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का है। इस स्पेस क्राफ्ट के अंदर ऑलरेडी 4 लोगों को बिठाकर भेजा गया है। ये 4 लोग नासा ने भेजे हैं। इनमें से एक जापानी है, एक रशियन भी है। यहां पर 3 तरह से, यानी कि 2 अमेरिकी, एक जापानी, एक रशियन, ये लोग गए हैं। ये 4 लोग बिल्कुल वैसे ही गए हैं जैसे कभी सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर गए थे। तो ये जो 4 लोग फिलहाल ऊपर गए हैं, इस मिशन को क्रू 10 मिशन नाम दिया जा रहा है। क्रू 10। इसके बाद में जो पहले गए हुए हैं, यानी सुनीता विलियम्स वाला जो टीम है, वो क्रू 9 मिशन है। क्रू 9 के लोग नीचे आएंगे, क्रू 10 के उनकी जगह ले लेंगे। ये वो विमान, ये जो स्पेस क्राफ्ट जो लिफ्ट ऑफ होते हुए देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं किस तरह से नासा का जो कैनेडी स्पेस सेंटर है जो फ्लोरिडा में है, वहां से स्पेस एक्स जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, उसका रॉकेट जिसका नाम फाल्कन 9 है, ये क्रू 10 को ले जाते हुए लिफ्ट ऑफ होते हुए आपको तस्वीरों में दिख रहा है। ये तस्वीरें बयान कर रही हैं और आप यहां पर कुछ नंबर्स भी देख पा रहे हो। तो ये स्पीड के साथ अंतरिक्ष की यात्रा पर गया। इसके लिए नासा जो कि अमेरिका का सरकारी स्पेस स्टेशन है, जो स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे यहां पर इसरो है, उसने अपने अंतरिक्ष स्टेशन से, जैसे हमारे यहां पर श्रीहरिकोटा है, ऐसे ही कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की प्राइवेट कंपनी है, उसके फाल्कन 9 को भेजा है क्रू 10 मिशन को लेकर के कि आप जाइए और उन्हें वापस लेकर आइए। ये लोग पहुंचते हैं और एक्सपीडिशन 74 की टीम जब यहां पर दिखती है आपको, तो ये तस्वीरें हैं। ये लोग यहां पहुंचे। आप विचार करके देखिए, सुनीता विलियम्स को आप यहां देख रहे हैं, बैरी विल्मोर को, ये सब लोग यहां पर 9 महीने तक रहे अनएक्सपेक्टेड तरीके से। मतलब इनका यहां रहना, इनका खाना, इनके रहने के साथ साथ जो जीवन की दैनिक दिनचर्या है, उसकी 9 महीने तक पूर्ति कैसे हुई होगी। ये एक इतने जगह पर रहे जहां पर एनी डे ये डर होगा कि पता नहीं कल को हम घर लौट पाएंगे या नहीं। घर कहकर गए थे कि 8 दिन में वापस आ रहे हैं, 9 महीने से वापस नहीं आ पाए हैं। आप देखें कितनी गति से जाकर के इस आईएसएस के साथ में ये जो क्रू 10 मिशन भेजा गया है, फाल्कन 9 रॉकेट, ये जाकर यहां लग रहा है। आपको ये दिख जरूर रहा है कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है, लेकिन विचार कीजिए कि नीचे धरती है, उस धरती के चक्कर लगाते हुए ये रॉकेट्स आपको दिख रहे हैं। ये आईएसएस आकर के इस तरह से क्रू के साथ कनेक्ट हो जाता है। क्रू, ये जो फाल्कन 9 है, ये आगे चल रहा है, पीछे आईएसएस आता है और उसके ज्वाइन हो जाता है। ज्वाइन होने के बाद कुछ इस तरह से दोनों एक तरह से मिल जाते हैं। ये ज्वाइन होने के बाद में ये जो क्रू है, ये निकल करके इधर की तरफ आईएसएस में एंट्री कर रहा है। इनका बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया, क्योंकि उम्मीदें हैं कि यही वो जगह है जहां इन्हें जाना है।
और इसी जगह से ये 4 नए अंतरिक्ष यात्री अब इस आईएसएस में रहेंगे और आप जिस कमरे से निकल कर आ रहे हैं वहां से सुनीता विलियम्स अंदर एंट्री करेंगी और इस जगह यानी कि ये जो फाल्कन 9 रॉकेट है इसके अंदर बैठकर ये वापस आएंगी। यानी कि इस क्रू के अंदर बैठ करके, फाल्कन 9 तो रॉकेट है जो छोड़ने गया है, लेकिन ये जो आप ये चीज जो देख रहे हैं सामने वाला कैबिन, इस कैबिन के माध्यम से बैरी विल्मोर और सुनीता विलियम्स लौट कर आएंगे। ठीक है साहब। इसमें जो क्रू 10 के अंदर मिशन भेजे में जो लोग भेजे गए हैं ये 4 लोग हैं और ये चारों की चारों एनईसी मैक्सेल जो कि अमेरिकी सेना में है, ताक्यू ओनिशी जापान के फ्लाइट इंजीनियर हैं, किरिल पेस्कोव ये रोस्कॉस्मोस यानी रशिया से हैं और निकोल एयर्स अमेरिकी एयरफोर्स से हैं। और जो क्रू 9 मिशन था उसमें से सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर को लाने का प्रयास चल रहा है। यह है वो आईएसएस जिस आईएसएस की यात्रा में सुनीता विलियम्स इतने दिन से अटकी हुई हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल बनता है, सर इतने दिन आफ्टर ऑल हुए क्यों? इसके पीछे का कारण तलाशते हैं। असल में जैसे अभी आपने स्पेस एक्स को अंतरिक्ष में ले जाते हुए देखा फाल्कन 9 विमान से, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका की एक और कंपनी है जिसका नाम है बोइंग। उसने कुछ ऐसा ही प्लान किया कि मैं भी अपनी तरफ से स्पेस एक्स की तरह ही, अब कहेंगे बोइंग के तो सर हम हवाई जहाज चलते देखते ही हैं दुनिया भर के अंदर, फाइटर जेट्स में भी इनका काम है, तो इनने कहा कि उड़ाते तो हम हैं ही, स्पेस में भी हम लेकर जाएंगे। तो इसी तरह से इन्होंने स्पेस में भी अपना कार्यक्रम शुरू किया ले जाने के लिए। जब इन्होंने स्पेस में ले जाने के लिए अपना रॉकेट भेजा तो उस रॉकेट से लोग चले तो गए लेकिन उस रॉकेट के अंदर लीकेज होने शुरू हो गए। तो उस रॉकेट को पहले उतार लाया गया और इन यात्रियों को ऊपर ही छोड़ दिया गया। ठीक है। तो आईएसएस में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 की तरह बोइंग ने भी प्रयास किया कि वो अपना रॉकेट लेकर ऊपर जाएगा, यात्रियों को छोड़ेगा। स्पेस एक्स ही सारा पैसा क्यों कमाए, मार्केट में कंपटीशन देने के लिए नया ब्रांड आया था, साथ में सुनीता विलियम्स को लेकर गया था, बैरी विल्मोर को लेकर गया था कि आप लोग चलिए आईएसएस में रहिएगा, फिर मैं आप लोगों को वापस लेकर आऊंगा। लेकिन उसमें लीकेजेस होने से, हीलियम के लीकेजेस होने से उसको सीधा उतार लिया गया, यात्रियों की जान का रिस्क नहीं लिया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यात्रियों को तो चूंकि अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया था, अब उनको लाने के लिए खाली फाइटर जेट यहां, खाली विमान यहां से कैसे भेजा जाए, इसीलिए अब यहां से 4 ले जाने वाले भी थे तो बोइंग के साथ भेज नहीं सकते थे। और बोइंग को भेजना जो है वो बाइडेन प्रशासन की अहमियत थी। चूंकि इलॉन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है ये ट्रंप फेवर करते हैं, तो ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन में कहा कि बोइंग वाले तो भेज पाएंगे नहीं, और इलॉन मस्क जो है वो जा नहीं रहे। अच्छा, इलॉन मस्क ने हालांकि इस बात को बाइडेन के ऊपर डालते हुए कहा कि मैंने तो कहा था सर कि मैं उनको जाकर ले आता हूं, लेकिन वो तैयार ही नहीं हुए क्योंकि इन्होंने लंबा चौड़ा बिल रख दिया होगा, खाली जाएंगे तो साहब उनको उधर से 1 वे का किराया थोड़ी लेंगे, 2 वे का किराया लेंगे। तो 2 वे के नाम पर फिलहाल बढ़िया पॉलिटिक्स हुई और उसके बाद इलेक्शन तो आपके सामने हुए ही, जो भी हुआ। तो यहां पर आप ये सारी तस्वीरें देख सकते हैं, ये 4 मई का वो लिफ्ट ऑफ है जिस समय पर मतलब ये लोग गए थे। तो एटलस वी नाम का रॉकेट था जो कि बोइंग के द्वारा ले जाया गया था स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के नाम से, जब इनको ले जाकर के अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आई हो। तो यहां पर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को वापस बुला लिया गया था और उसको बुला तो लिया गया था लेकिन, और ये सुरक्षित भी लौट आया था स्टार लाइनर जो बोइंग का था, लेकिन उसमें बिठा करके यात्रियों को नहीं बुलाया गया था क्योंकि डर लग गया था कि कहीं फट गया तो क्या होगा। तो ऐसे में आप अंतरिक्ष में ही रह गई थी और अब आपको लाने के लिए यह वाला प्रयास किया गया है। कितना दूर था पृथ्वी से? 400 किलोमीटर। चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर और मार्स की दूरी 401.3 मिलियन किलोमीटर। तो इस तरह से अंतरिक्ष के ऑब्जेक्ट्स को आप विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह आता है कि साहब अब ये 9 महीने वहां रह लिए, तो ऐसे में 9 महीने के बाद में इनको क्या क्या दिक्कतें हैं जो आई होंगी? भाई ऑब्वियस सी बात है कि कोई व्यक्ति इतना समय बिताया है तो अंतरिक्ष में चैलेंजेस भी आए होंगे। बिल्कुल, स्पेस में चलना, क्योंकि विदाउट ग्रेविटी आपको पता ही नहीं है पैर कैसे टिकने वाले, तो आप तैर के ही चल रहे होते हैं। 9 महीने तक स्पेस वॉक का चैलेंज, फिर जो इनको सामान ले जाने वाला जहाज था उसका कार्गो शिप सही समय पे पहुंचे या नहीं पहुंचे,
पूरी तरह से स्लीप का जो शेड्यूल है वो डिसरप्ट हो जाना, आपको एक छोटी सी जगह पर कोठरी में रहना है और उस कोठरी के अंदर प्रॉपर तरीके से रहने की व्यवस्था नहीं है, खाना भी तैर कर चल रहा है, पानी भी थूक रहे हो तो हवा में उड़ रहा है, मतलब इस तरह के हालात जहां हो वहां पर आपको 9 महीने के लिए इस तरह से स्ट्रैंडेड छोड़ दिया गया हो, जिस एरिया में प्रॉपर तरीके से पैर लंबे ना किए जा सके हो, उस जगह पर रहना बिल्कुल कोविड की याद दिला जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोविड में लॉकडाउन में बाहर झांकते रहते थे आप और हम बैठ करके, कुछ वैसा ही इनको यहां पर लगा होगा। परिवारजनों से दूर होना, और तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इमोशनल, मतलब अपने आप को इस तरह से तैयार रखना यात्री को कि चले कोई बात नहीं कभी तो जाएंगे। ये बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है। और अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितनी भी यात्राएं हैं ये बहुत रिस्की यात्राएं होती हैं। इनमें संभवतया कल्पना चावला जैसे हमारी एक अंतरिक्ष यात्री थी, अमेरिका से गई थी, तो उनके साथ जो दुर्घटना हुई वैसी दुर्घटना का डर बना रहता है। खैर, इन सभी चैलेंजेस के बावजूद सुनीता विलियम्स सही से चल के लौट आएंगी, ऐसी हम कल्पना करते हैं और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी यात्रा सकुशल रहे। ऐसे में जब ये पृथ्वी पर आ भी जाएंगी तो भी इनकी दिक्कतें दूर नहीं होंगी, क्योंकि अब आप ऐसी जगह रहकर आ रहे हैं जहां आपको चलने फिरने की आदत खत्म हो चुकी है। तो इन धरती पर आने के बाद भी इनको वापस से अपनी रेगुलर चलना, दौड़ना, उठना बैठना जैसी वो जो जगह काम है उनमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। खड़े होने में परेशानी हो सकती है, अचानक जमीन पर गिर सकने की संभावना हो सकती है, जैसे वर्ष 2006 में एक बार ऐसा हुआ। एक अमेरिकी एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था हेड मैरी स्टैनफोनिश पाइपर। इनको क्या हुआ कि 12 दिन बाद ये लौटकर आए, इनको मीडिया के सामने खड़ा किया गया, ये गिर पड़े। गिरना इनके पीछे का लॉजिक था क्योंकि आदत ही नहीं थी कि पैर का बल खड़ा भी होना होता है, पैर से ग्रेविटी का एहसास खत्म हो चुका था। साथ ही साथ आप और हम जो सही से चल पा रहे होते हैं उसके पीछे का बड़ा कारण होता है हमारे कान के अंदर मस्तिष्क में एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, कान का पानी जिससे हमको लग रहा होता है हम चक्कर से जिसको आने लगते हैं। तो ऊपर जब आप ग्रेविटी में होते हैं, जीरो ग्रेविटी में होते हैं, तो आपका वो सिस्टम भी हिल चुका होता है। ग्रेविटी के अभाव में आपको पता भी नहीं चलता कॉन्शियस कैसे सेट होगा। धरती पर लौटने के बाद वो सेटल होने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, तमाम प्रकार की दिक्कतें। और दूसरा, जो बॉडी मास के साथ में जो मतलब मसल्स हैं वो पूरी तरह से लिथार्जिक हो चुकी होती हैं। आपको पर डे एक्टिव रहने के लिए 2 घंटे वहां पर जिम करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मसल्स को मजबूती दिलाने के लिए जिम, वजन बांध कर जिम किया जाता है ताकि आपको यह लगे कि कुछ तो एहसास हो रहा है। दिखाई देने में दिक्कत होने लगती है, पानी पीने में दिक्कत होने लगती है, तमाम प्रकार की हड्डियां और मांसपेशियां कम हो जाती हैं। और आप इतना ऊपर हैं और सूर्य के नजदीक हैं भाई, वहां से ऊपर तो ओजोन लेयर भी खत्म हो चुकी है, तो ऐसे में बहुत सारी रेडिएशंस का खतरा भी बना रहता है। तमाम चीजें हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आप वापस आएंगी तो बड़े सारे अनुभव लाएंगी और निश्चित ही मानवता के लिए वो बेहद काम के होंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ ट्रंप ने भी इनको पहले भी शुभकामनाएं दी थी। शुभकामनाओं के नाम पर ट्रंप ने कहा था कि साहब आपको लाने के लिए इलॉन मस्क से ही कहूंगा कि वो लेकर आए। इलॉन मस्क ने कहा सर मैं तो ला सकता हूं, बाइडेन लाने नहीं देते। बड़ी राजनीति हुई थी इसके ऊपर, बड़े बकायदा एक इंटरव्यू के अंदर इन दोनों ने कहा था कि बाइडेन लाने नहीं देना चाहते, जबकि बाइडेन के साथ दिक्कत ये थी कि एलन मस्क का ही बचा था इनके पास लाने का जुगाड़, बाकी जो जुगाड़ थे वो फेल हो गए थे, स्टार लाइनर, तो भेजे किसको। खैर, फिलहाल के लिए ये वापस आ रहे हैं और सुरक्षित वापस आ जाएं, इस सब के लिए पूरी दुनिया के अंदर दुआएं की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें और हाँ, अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को साझा करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अच्छा, एक जानकारी मैं यहां पर और देना चाह रहा था। जानकारी ये है कि हमारा एक वीडियो हमने कल अपने इस कोर्स का आपके सामने डाला है इसी चैनल पर। एक बार आप उसे देख करके हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। इसी कोर्स से एक वीडियो निकालकर हमने डाला है, और अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद हैं तो मैं अपनी टीम को बोल करके हमारे एप्लीकेशंस के जो वीडियोस हैं, कुछ अच्छे वीडियोस जो आपके काम के हो सकते हैं, मैं उन्हें आपके सामने इस चैनल पर रेगुलर डालता रहूंगा। आप उस प्रतिक्रिया को जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डाल दिया है, एक मैंने वीडियो और शेयर किया है, अंकित अवस्थी ऑफिशियल वीडियो पर चैनल पर डाला है यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने गल्फ वॉर और सद्दाम हुसैन की कहानी शेयर की है, कैसे अमेरिका ने उसे एक झूठ के चलते मार दिया, उसकी एक सेशन है जो शेयर किया है, आप उसे भी जाकर देखिएगा। फिलहाल के लिए ऑफर सारे एंड हो चुके हैं, तो पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने ऑफर्स में पुनः लौट जाएं, जिनको पढ़ना हो हमारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच।